हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सागर शर्मा क्लासेस। आज हम आपके लिए लेके आए हैं जो कॉमर्स का यूजीसी नेट का एग्ज़ाम हुआ था आपका 3 सितंबर को, शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2। तो इसमें कौन कौन से क्वेश्चंस आप चैलेंज कर सकते हो और हम आपको उसका सोर्स बताने की भी कोशिश करेंगे कि आप कहाँ से उसका सोर्स वेरीफाई कर सकते हो और उसको पीडीएफ में बना के अपलोड कर सकते हो चैलेंज करने के लिए। पहले देख लीजिए, मुझे शिफ्ट 1 में ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं मिले हैं। शिफ्ट 2 में फिर भी 2 से 3 क्वेश्चंस ऐसे हैं जो चैलेंज किए जाने लायक हैं। बहुत से आपको एजुकेटर्स बता रहे हैं और बहुत से स्टूडेंट्स 26 क्वेश्चंस रॉन्ग हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। जो रियलिटी है, मोस्टली 2 और 3 हार्डली क्वेश्चंस रॉन्ग हैं। तो हम देख लेते हैं एक बार जल्दी जल्दी कौन कौन से क्वेश्चन सस्पिशियस हैं। फर्स्ट, ये शिफ्ट 1 का क्वेश्चंस है, इसको आप देखिएगा। ये रिकमेंडेशंस ऑफ द कलकत्ता यूनिवर्सिटी कमीशन वर इन्फ्लुएंस्ड बाय। तो आंसर तो इसका इसमें कोई भी ठीक नहीं है, क्योंकि आप इसके बारे में पढ़ोगे। कलकत्ता यूनिवर्सिटी कमीशन की जो रिकमेंडेशंस हैं वो सैडलर कमीशन से आपकी रिलेटेड ज़्यादा होती हैं। यहाँ पे इन्होंने आंसर ऑप्शन नंबर 3 दिया है, हेल्डेन कमीशन। तो हेल्डेन कमीशन तो मैंने तो आज तक नहीं सुनी है। आप इसके बारे में ज़्यादा अगर जानते हैं तो अगर आपने देखा हो, हेल्डेन कमीशन ये वैसे भी आपकी फॉरेन यूनिवर्सिटी की कमीशन है। मैंने पढ़ा था इसको, ये आपका बाहर की कमीशन है, इंडिया में तो इसका रोल नहीं था। तो कलकत्ता यूनिवर्सिटी कमीशन से जो रिलेटेड है वो सैडलर कमीशन है। तो आप चाहें तो इसको गूगल से इसका आप निकाल सकते हैं और इसको आप कर सकते हैं। तो मोस्टली क्या हो सकता है, ये क्वेश्चन आपका ड्रॉप हो सकता है अगर हेल्डेन कमीशन इससे रिलेटेड नहीं है। तो आप इसको चेक कीजिएगा, हो सकता है ये क्वेश्चन एनटीए आपका ड्रॉप कर दे। सेकंड जो क्वेश्चन है, ये तो केवल फर्स्ट शिफ्ट का था। मुझे केवल फर्स्ट शिफ्ट में यही एक क्वेश्चन मिला था, बाकी आपको और मिले हो तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चंस देखिएगा। इसमें आपका एक बार्टन बॉन्ड डिसीज है डिसेंट्री, इसके बारे में पूछा गया है। ये आपका किससे होता है, कॉज बाई वाटर, उसमें आपका कंटेमिनेटेड बाय। तो अगर आप 8th क्लास की साइंस की बुक देखोगे तो उसमें इसके बार्टन बॉन्ड डिसीज़ के बारे में बताया गया, डिसेंट्री के बारे में। तो आंसर जो दिया हुआ है, एनटीए ने 4 दिया है आपका, प्रोटोजोआ। लेकिन बैक्टीरिया से भी डिसेंट्री वाटर बॉर्न डिसीज होती है आपका। तो इसके 2 आंसर किए जा सकते हैं, लेकिन आपको प्रूफ निकालना है। प्रूफ आप अगर हमें चाहें तो टेलीग्राम पे बताइएगा मैसेज करके, हम आपको प्रूफ भी भेजेंगे। तो लेकिन बैक्टीरिया और प्रोटोजोआ दोनों ही इसके आंसर हैं। ये आपको मिल जाएगा गूगल में किसी भी बुक पे, 8th क्लास की साइंस बुक में। तो इसमें आप ऑप्शन नंबर 2 और 4 दोनों एनटीए ठीक कर सकता है अगर आप वैलिड प्रूफ के साथ इसको ऑब्जेक्शन में डालें। और आपका शिफ्ट 2 में ये क्वेश्चन आप देख सकते हो, स्टेप्स ऑफ रिसर्च प्रोसेस। तो इसमें मोस्टली बच्चे क्या कह रहे हैं कि पहले फॉर्मुलेट करते हैं रिसर्च क्वेश्चन। जो डाउट है वो ऑप्शन नंबर 1 और 2 में है बच्चों को। एनटीए ने जो ऑप्शन दिया है वो ऑप्शन नंबर 1 दिया है। तो आप सबसे पहले लिटरेचर रिव्यू करते हैं, फिर रिसर्च क्वेश्चन फॉर्मुलेट करते हैं, उसके बाद एक रिसर्च प्लान बनाते हैं, फिर कलेक्ट डेटा और रिजल्ट इंटरप्रेट करते हैं। लेकिन बच्चे कह रहे हैं कुछ कि पहले हम रिसर्च क्वेश्चन बनाएंगे फिर लिटरेचर रिव्यू करेंगे। हाँ, तो ये भी ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, आप पहले एक रिसर्च क्वेश्चन बना लो। लेकिन मोस्टली जो प्रोबेबिलिटी होता है, पहले आप लिटरेचर रिव्यू कलेक्ट करते हो फिर एक रिसर्च क्वेश्चन बनाया जाता है। तो अगर आपके पास वैलिड प्रूफ नहीं है तो मैं आपको सजेस्ट करता हूँ इस क्वेश्चन को चैलेंज ना करें। आप अपनी उनमें ना बहें भावनाओं में कि कि आपने जो लगाया वही ठीक है। बहुत से बच्चे यही सोच रहे हैं कि जो आंसर उन्होंने लगाया वही ठीक है, बाकी एनटी ने सारे गलत दिए हैं। तो ऐसा नहीं है। आपके पास जब तक वैलिड प्रूफ नहीं है आप उसको ऑब्जेक्शन मत करें, 200 रुपये की आपकी पार्टी हो जाएगी। नेक्स्ट, आप देखिएगा, डिटरमाइन द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ हाइपोथेसिस टेस्टिंग। तो हाइपोथेसिस टेस्टिंग में आप देखिएगा क्या क्या स्टेप होते हैं। तो एनटीए ने जो आंसर दिया है ऑप्शन नंबर 3 दिया है। सबसे पहले आप सेट करते हो नल एंड ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को। उसके बाद उन्होंने बोला है कि आप अप्रोप्रिएट स्टैटिस्टिकल टेस्ट सेलेक्ट करोगे। लेकिन कुछ बच्चे कह रहे हैं कि पहले हम यहाँ पे लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस भी सेट कर सकते हैं। तो कुछ अच्छे आंसर ऑप्शन नंबर 4 की डिमांड कर रहे हैं। तो अगर आपके पास बेटर प्रूफ है, और वैसे ये भी और बिल्कुल ठीक है क्योंकि आप सिग्निफिकेंस लेवल पहले डिसाइड कर सकते हो, तो आंसर आपका 4 भी बन सकता है। लेकिन कभी कभी ये होता है कि हम पहले टेस्ट का देखते हैं, उसके बेसिस पे डिसाइड करते हैं। तो आपके पास बेटर प्रूफ है, क्योंकि मुझे इसका बेटर प्रूफ नहीं मिला है, तो मैं सजेस्ट करूँगा कि इसका आंसर आप चैलेंज ना करें। एक क्वेश्चन और था, ये तो आप बिल्कुल चैलेंज किए, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेटा विच हैज़ अ लॉन्ग टेल लेफ्ट टेल।
ठीक है। और ये जो प्रीवियस क्वेश्चन था ये एनटीए का आपका लास्ट ईयर भी पूछा जा चुका है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो आप देखिएगा। तो यहाँ पे लॉन्ग लेफ्ट टेल जो होता है वो आपका नेगेटिवली स्क्यू डिस्ट्रीब्यूशन होता है और लॉन्ग राइट टेल पॉजिटिवली होता है। एनटीए ने जो आंसर दिया है वो ऑप्शन नंबर 1 दिया है, तो ये बिल्कुल रॉन्ग है। ये तो आप किसी भी स्टैटिक्स की बुक से देख सकते हैं। इसको आप 100% चैलेंज कीजिए और आंसर इसका रिकवर होगा। ये आंसर एनटीए ने मेरे हिसाब से 200 रुपये कलेक्ट करने के लिए ही गलत डाला है, नहीं तो इस आंसर में गलत डालने लायक कुछ चीज़ थी नहीं। तो आपको लगता है कि और भी कोई गलत आंसर है तो आप कमेंट बॉक्स में हमें बताइएगा। मेरे हिसाब से शिफ्ट 1 में केवल एक क्वेश्चन चैलेंज किया जा सकता है, और यहाँ पर ये जो क्वेश्चन हैं इनमें से भी मोस्टली 2 या 3 आप कर सकते हो, लेकिन जब भी चैलेंज कर रहे हो तो प्रॉपर सोर्स के साथ करिएगा, नहीं तो एनटीए कोई भी आंसर मानने वाला नहीं है। और जो भी आपको बता रहा है कि 20 क्वेश्चन गलत हैं, 15 गलत हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आपको बस केवल ऐसा लग रहा है कि आपने जो ठीक लगाया है वही सही है, तो हम उसका कुछ नहीं कर सकते हैं। धन्यवाद।